हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग कॉकरोच के परिसंचरण तंत्र पर डिस्कस करेंगे। या वीडियो लेक्चर आपको कॉकरोच के सेगमेंट में मैंने पहला आपको वाइस टनल के बारे में और वास स्थान के बारे में समझा दिया था। इस वीडियो सेगमेंट में हम सभी लोग कॉकरोच के परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए डिस्कस करेंगे। कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम अगर देखें तो यह दो दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। पहली दृष्टि ये नीट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और दूसरा या क्लास 11 के जंतु के एनाटॉमी और मार्फोलॉजी के सेगमेंट में से एक टॉपिक है। इसलिए आप 11th और नीट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे अच्छे से तैयार करेंगे। परिसंचरण तंत्र के लिए कुछ कॉकरोच में जो फर्स्ट ऑफ ऑल विशेषताएं हैं, स्पेशलिटी हैं, उनको हम जान लेते हैं। अगर हम कॉकरोच की विशेषता की बात करें तो सबसे पहली बात, कॉकरोच का जो परिसंचरण तंत्र है या पार्शली डेवलप या लेस डेवलप होता है। यानी अगर हम परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो कॉकरोच का परिसंचरण तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है, यानी अर्थात या कम विकसित होता है, लेस डेवलप या पुअरली डेवलप होता है। अगर इसके अलावा हम दूसरी बात करें तो कॉकरोच के परिसंचरण तंत्र में हीमोग्लोबिन जैसा विशेष प्रकार का पिगमेंट, यानी हम अगर बात करें तो इनमें कोई विशेष प्रकार का ब्लड जैसा कनेक्टिव टिश्यू नहीं पाया जाता है, यानी इनमें ब्लड जैसा कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है और हीमोग्लोबिन जैसा पिगमेंट नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के स्थान पर इनमें हीमोलिम्फ नामक यानी हीमोलिम्फ नामक विशेष प्रकार का टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिसकी सहायता से इनमें कंप्लीट सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। इसके अलावा इनमें हार्ट पाया जाता है। हार्ट 13 सेगमेंटों में बटा होता है, हार्ट डेवलप होता है, परंतु उसमें अगर देखा जाए तो आर्टियोल और वेंट्रिकल्स जैसे कोई विशेष संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा कॉकरोच की इंटरनल बॉडी में वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती है और उस वास्तविक देह गुहा के आधार पर एक देह गुहा होती है जिसे हम हीमोसील कैविटी कहते हैं। तो इन बातों को आप पहले अच्छे से समझ लेते हैं। एक बार मैं रिवाइज करता हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, इनका परिसंचरण तंत्र लेस डेवलप है, पूर्ण विकसित नहीं होता है। इनमें हीमोग्लोबिन वर्धक नहीं पाया जाता और कोई ब्लड जैसा विशेष कनेक्टिव टिश्यू नहीं पाया जाता। इसके अलावा इनके अंदर हीमोग्लोबिन और ब्लड के स्थान पर हीमोलिम्फ नामक एक विशेष लिक्विड मटेरियल पाया जाता है और बॉडी के अंदर हीमोसील नामक कैविटी पाई जाती है। अब हम परिसंचरण तंत्र के लिए कॉकरोच के एक कंप्लीट डायग्राम के बारे में चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे वेंट्रल व्यू में देखेंगे, देन हम इसे पृष्ठ व्यू यानी पृष्ठ भाग में देखेंगे। तो मान लेते हैं कि यह एक कॉकरोच की बॉडी है, ये कॉकरोच का हेड पोर्शन होगा। इस हेड पोर्शन से चेंबर ऑफ हार्ट अराइव करेगा, यानी हृदय का पहला चेंबर अराइव करना प्रारंभ करेगा, यानी हृदय का पहला कोष्ठक अराइव करता है। सबसे पहले तो इतनी बात जान लेते हैं कि कॉकरोच का जो हृदय होता है यह हृदय मुख्य रूप से 13 खंडों में बटा होता है, 13 चेंबरों में बटा होता है और इन 13 चेंबरों में से 3 चेंबर तो थोरैक्स यानी वक्ष में पाए जाते हैं, जबकि कॉकरोच के 10 हृदय के चेंबर उदर यानी एब्डोमेन में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखें तो ये कॉकरोच का हेड पोर्शन होगा। हेड पोर्शन से पहला लॉन्ग चेंबर अराइव करेगा जो हृदय का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और लास्ट में 13वां चेंबर उपस्थित होगा, जिसमें से कॉकरोच का हार्ट का जो पहला चेंबर हेड से अराइव करता है ये आकार में लार्ज इन साइज होता है, यानी यह चेंबर आकार में सबसे बड़ा होता है। यानी पहले चेंबर को लेकर छोड़कर लास्ट के जो 12 चेंबर हैं ये आकार में छोटे होते हैं, परंतु हृदय का पहला चेंबर आकार में बड़ा होता है। इसके अलावा वक्ष में जो 3 चेंबर्स होते हैं वो भी आकार में बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाने वाले या एब्डोमिनल पोर्शन में पाए जाने वाले चेंबरों के आधार पर। और भी बातें जानते हैं। चैम्बर के लिए हृदय की अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई हार्ट का एक चैम्बर है। इस हार्ट के चैम्बर पर आगे की तरफ और पीछे की तरफ विशिष्ट प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जिनसे ब्लड पास आउट होता है। आगे वाले छिद्र को हम ऑस्टिया कहते हैं, जबकि कलेक्टिवली ऑस्टिया को ऑस्टियम कहा जाता है, यानी इनमें ऑस्टिया और ऑस्टियम नामक विशेष प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जो हृदय के परिसंचरण में, हृदय के रुधिर से स्थानांतरण में सहायता करते हैं। ऑस्टिया की सहायता से रुधिर हृदय के कपाटों में प्रवेश करता है और धीरे धीरे आगे की तरफ ट्रांसफर होता जाता है। जब हम परिसंचरण तंत्र का डायग्राम समझ लेते हैं तो इसके बाद हम कपाटों की सहायता से हृदय की सर्कुलेशन की मैकेनिज्म के बारे में भी समझेंगे। यानी एक बार मैं रिवाइज करता हूं। कॉकरोच का हृदय 13 चैम्बरों में बटा होगा। फर्स्ट चैम्बर हार्ट से अराइव होगा जो लार्ज इन साइज होगा। इसके अलावा और जो छोटे छोटे चैम्बर्स होंगे 12 चैम्बर्स पाए जाएंगे, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा चैम्बर भी आकार में जो वक्ष स्थल पर वक्ष भाग में पाया जाता है वह बड़ा होता है और लास्ट के 10 चैम्बर उदर में जो पाए जाते हैं वे छोटे होते हैं।
इसके अलावा इस डायग्राम में मैंने थोड़े से पार्ट पर ही दिखाया है, बट दूसरे डायग्राम में आपको पूरा दिखाई देगा। प्रत्येक चेंबर से एक विशिष्ट प्रकार की मसल्स कॉकरोच की बॉडी को जोड़ती है। दिस टाइप मसल्स इज नोन एज द एलेरी मसल्स, इसे हम एलेरी पेशी कहते हैं। और इसी एलेरी पेशी की सहायता से कॉकरोच के प्रत्येक कपाट हृदय के संकुचनशील होते हैं और रुधिर का आवागमन करते हैं। नीचे की तरफ कॉकरोच की बॉडी में वेंट्रल साइड में डायफ्राम उपस्थित होता है और भी अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं। कॉकरोच की बॉडी में ये कैविटी जो इसके अंदर कंप्लीट प्रेजेंट है, इसी कैविटी को हम हीमोसील कैविटी कहते हैं, जिसमें इनका रुधिर या हीमोलिम्फ भरा होता है। हम अगर दूसरे डायग्राम की तरफ आते हैं तो कॉकरोच का यह एंटीरियर एरोटा वाला पोर्शन है, यानी दिस पोर्शन इज हेड, ये हेड का हिस्सा होगा या माउथ पोर्शन का हिस्सा होगा। यहाँ पर फर्स्ट कॉकरोच की बॉडी से निकलने वाले हार्ट के चेंबर से एंटीरियर एरोटा का फॉर्मेशन होगा। यह एंटीरियर एरोटा फर्स्ट से लेकर और लास्ट 13 चेंबर तक फैला होगा, जो ऑस्टियम के रूप में, ऑस्टिया और ऑस्टियम के रूप में प्रत्येक हार्ट को आपस में कनेक्ट करके रखेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रत्येक हार्ट के दोनों तरफ, तो आपने येलो कलर के स्ट्रक्चर्स में देख रखा है एलेरी मसल्स पाई जाती हैं। ये एलेरी मसल्स हृदय के प्रत्येक चेंबर को कॉकरोच के लास्ट सेगमेंट बॉडी से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा इस पूरे चैम्बर्स के बीच बीच में हीमोसील जैसी विशिष्ट कैविटी पाई जाती है, जिसके कारण हृदय का स्पंदन होता है। पुनः इस डायग्राम में देखेंगे, जब एलेरी मसल्स संकुचित होती हैं तो एलेरी मसल्स के संकुचन के कारण हृदय से, यानी जैसे हृदय का संकुचन एलेरी मसल्स के कारण होता है तो रुधिर दो तरफ भागना प्रारंभ करता है। जब यह रुधिर इन कपाटों की सहायता से इसके चैम्बर में प्रवेश करता है तो देन फाइनली वह आगे की तरफ ट्रांसफर होता चला जाता है। यानी फर्स्ट पोर्शन एंटीरियर से लेकर, यानी मान लेते हैं फर्स्ट ये पोस्टीरियर पोर्शन है, एंटीरियर से पोस्टीरियर तक हृदय से रुधिर का स्थानांतरण हो जाता है। हम अगर हृदय के मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हृदय में साइड में जो कपाट ओस्टियम पाए जाते हैं, इन ओस्टियम की सहायता से रुधिर साइड्स में जब ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, यानी फैलने के दौरान रुधिर इनके अंदर प्रवेश कर जाता है। देन ओस्टिया की सहायता से रुधिर, मान लेते हैं कि ये एरिकुलर्स वाल्व होते हैं, जब ये रुधिर इनके अंदर प्रवेश करता है तो ये एरिकुलर वाल्व बंद हो जाते हैं और फिर फाइनली रुधिर आगे की तरफ स्थानांतरित होता जाता है। दिस इज कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एक बार मैं पूरी टॉपिक को रिवाइज कर देता हूं, कान खोलकर इंपॉर्टेंट बातों को समझ लेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉकरोच के हृदय में अगर देखा जाए, कॉकरोच के प्रसंस्करण तंत्र में अगर देखा जाए तो ये विशेषता है कि कॉकरोच का प्रसंस्करण तंत्र लेस डेवलप होता है, यानी कम विकसित होता है। एक बार ध्यान से इस बात को, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। इसलिए कम विकसित होता है क्योंकि इनमें आर्टरी बीन्स जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो हृदय है वह 13 कोष्ठकों में बटा होता है, 13 चैम्बरों में बटा होता है और ये 13 कोष्ठकों का हृदय इनके परिसंचरण में सहायता करता है। इनमें से 10 चैम्बर्स एब्डोमेन में पाए जाते हैं, यानी उदर में उपस्थित होते हैं, जबकि 3 चैम्बर्स हार्ट के ये मुख्य रूप से थोरेसिक पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें प्रत्येक चैम्बर्स में तो उनमें ऑस्टिया नामक विशेष प्रकार का छिद्र प्रेजेंट होता है और ये ऑस्टिया नामक विशेष प्रकार का छिद्र परिसंचरण में हीमोसील कैविटी के अंदर हीमोलिम्फ के ट्रांसफर में सहायता करता है। अगर हम बात करें प्रत्येक हृदय के संकुचन के लिए तो इनकी बॉडी में एलेरी मसल्स एक विशेष प्रकार की पेशी होती है। इस एलेरी मसल्स की सहायता से ही हृदय का संकुचन होता है और कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यू के रूप में हीमोलिम्फ का ट्रांसफर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है, बॉडी कैविटी, इस कैविटी को हम हीमोसील कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि इनकी बॉडी में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हीमोसील कैविटी कही जाती है और साथ में इनकी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू के रूप में ब्लड न होकर एक विशेष प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। This is the important points of cockroach circulatory system. तो this is the complete topic of cockroach circulatory system. आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे, नोट भी करेंगे, डायग्रामेटिक आप इसे पूरा तैयार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।